नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री से तो उनकी मुलाकात हो चुकी है। कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होनी है। कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे और अलग अलग विभागों की जो योजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं उसको लेकर चर्चा हो सकती है। कुछ अगर उनके विभागों से जुड़ी मांग होगी तो उसको भी उन मंत्रियों के सामने रख सकते हैं। इसके अलावा आने वाले चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। कई योजनाओं के लिए वित्तीय मदद की दरकार राज्य सरकार को है। इसको देखते हुए वो केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर उन पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और दिल्ली दौरे में आज सबसे पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। और उनके इस कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। ऑक्सीजन की आज जिस तरह कोरोना महामारी आवश्यकता है, तो इन पेड़ों से रुद्राक्ष है, पीपल है, तुलसी है, ये आज से हमने प्रारंभ किया है और पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग लाखों में इस प्रकार पौधा रोपण का काम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे कि स्वयं ऑक्सीजन मिले। ऐसे प्लांट मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का ये दूसरा दिल्ली दौरा है। आज दिल्ली आगमन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास में पहुंचे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी तक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ना तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी और ना ही प्रधानमंत्री से। आज दिल्ली दौरे पर तीरथ सिंह रावत पहुंचे हैं तो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की उनकी संभावना है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात है और इस मुलाकात के दौरान न सिर्फ कई महत्वपूर्ण उत्तराखंड के विकास के परिप्रेक्ष्य में जो है कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, बल्कि इसके साथ ही 2022 के चुनाव को लेकर एक अहम चुनौती तीरथ सिंह रावत के कंधे पर है। ऐसे में उस संबंध में भी विस्तृत वार्ता होगी और उसके बाद उत्तराखंड के विकास को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, आईटी मिनिस्टर, इस तरह से कई मंत्रियों से मिलने की संभावना है। अभी यूं तो तस्वीर साफ नहीं हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी या नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी तक उनकी प्रधानमंत्री से भी कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई है। ऐसे में इस बात की संभावना भी है कि प्रधानमंत्री के साथ भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की मुलाकात हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है। ये उनका दूसरा दिल्ली दौरा है जब मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद। इस वक्त ब्रजेश श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, मुख्यमंत्री का ये दूसरा दिल्ली दौरा है और जिस स्थिति में वो दिल्ली आए हैं तो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती उनको होगी केंद्रीय मदद की। तो इसमें माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करने की कोशिश जरूर करेंगे ताकि राज्य को केंद्रीय मदद मिले। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तराखंड जबरदस्त संकट से जूझ रहा है, अगर कोविड की बात करें तो कोविड में भी हालात लगातार तेजी के साथ खराब हुए, लेकिन अब कमोबेश अगर देखा जाए तो स्थितियां पहले से काफी हद तक काबू में हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी तक जो है उनकी मुलाकात ना तो प्रधानमंत्री से हुई थी, ना गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी। पिछली बार वो आए थे तो कोविड की वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। इस बार इसे भले ही कटसी मुलाकात कहा जा रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम समय बचा है जब जो है 2022 का चुनाव आने वाला है। ऐसे में इसको लेकर के जो है
क्या दायित्व किस तरीके से आगे बढ़ाना और उत्तराखंड के विकास को कैसे, विकास की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाना, इन दोनों मुद्दों को लेकर के जो है आज गृह मंत्री अमित शाह से भी बात हुई। हमारी अनौपचारिक जो बातचीत हुई मुख्यमंत्री से, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, उत्तराखंड को पटरी पर लाना, उत्तराखंड में क्योंकि टूरिज्म ही एक रिसोर्स है रेवेन्यू का और वो पूरी तरीके से बंद पड़ा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्रीय मदद की दरकार जरूर होगी। तो जब गृह मंत्री से मुलाकात करी है, उसके बाद ही जब अगर उम्मीद है कि संभवतः या तो कल या परसों प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती, कल की संभावना कम है, परसों मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती है। तो अगर प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड के लिए कुछ स्पेशल पैकेज की मांग कर सकते हैं, कुछ योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है फंड की मांग कर सकते हैं, और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात उनकी होगी, नितिन गडकरी से भी उनकी मुलाकात होनी प्रस्तावित है। तो ये जो मुलाकातें हैं ये अपने आप में बताती हैं कि कैसे 2022 से पहले उत्तराखंड में जो विकास की योजनाएं हैं उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लगातार केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात जो है कर रहे हैं तीरथ सिंह रावत, और उनसे ये गुजारिश करेंगे कि जो केंद्रीय योजना, जो राज्य का पैसा है या राज्य के विकास के लिए जो फंड की जरूरत है उसे तत्काल इशू किया जाए। इसके साथ ही हेल्थ फैसिलिटी को भी इम्प्रूव किया जाए ताकि कोविड की लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ा जा सके। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस वक्त जो है अनिश्चितकालीन दौरे पर है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, क्योंकि ये नहीं मालूम कि कब तक, कल तक रुकेंगे या परसों भी रुकेंगे। उम्मीदें इसी बात की है जो उन्होंने इंडिकेट किया है कि शायद प्रधानमंत्री से सोमवार को उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन कल कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात उनकी जरूर होगी। आज भी विजय बहुगुणा के साथ साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ नेताओं के साथ उत्तराखंड सदन में ही उनकी बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है। अब उसके परिप्रेक्ष्य क्या है ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर किसी को, जो तमाम नेता है, वो चाहे कुछ नेता तो जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति से किनारा कर लिया, खासकर विजय बहुगुणा जैसे नेता, इन सभी से बातचीत करके इन सभी को अपने साथ लेकर के 2022 के लिए तैयार करना ये मुख्यमंत्री की। चलिए ब्रिजेश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऋषिकेश के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। नेपाली फॉर्म में टोल प्लाजा नहीं बनाया जाएगा, तो ऋषिकेश में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नेपाली फार्म में टोला प्लाजा नहीं बनेगा। स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इसको लेकर एक मुहिम चलाई थी। स्पीकर ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उन दोनों का इसके लिए आभार व्यक्त किया है। धरने पर बैठे लोगों से स्पीकर ने अपील की है कि वो अपना धरना अब खत्म करें। लेकिन उस एक ही प्रोजेक्ट में 2 टोल का मेरी जो आपत्ति थी उसको लेकर फिर 3 तारीख को ही आर.के. सुधांशु जी से मेरी लगातार बात हुई, और अंत में मुख्यमंत्री से चर्चा होने के बाद निर्णय लिया गया कि टोल प्लाजा उस स्थान पे जो नेपाली फार्म पे जिसकी चर्चा चल रही थी, जिसके लिए हमारे लोग, जनता भी बहुत उसमें मायूस थी, बहुत उसमें अपने आप को असहाय जैसा समझ रही थी। हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, जिला पंचायत सदस्य हों या अन्य जनप्रतिनिधि जो भी, वो भी उसमें धरने पे बैठे थे। मुझे भी खराब लग रहा था। संवैधानिक पद पे बैठने के बाद किसी भी धरने पे मैं नहीं जा सकता, वो आप सब जानते हैं। मन महसूस के मैं सोचता था कैसे उस काम को किया जाए, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। निर्णय लिया गया है कि वहाँ पे टोल प्लाजा नहीं लगेगा। देहरादून में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन कृषि बिल के विरोध में किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यालय के बाहर कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। थाली बजाकर और नारे लगाकर किसान आंदोलन को आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। बीजेपी कार्यालय के बाहर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया था। सरकार को मालूम है कि सुझाव क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना है, जिसके लिए कानून बनाना है। ये कानून अगर बन जाता है तो स्वतः ही किसान जो है पीछे हट जाएंगे, आंदोलन समाप्त हो जाएगा।
तो ये सॉल्यूशन है, वो भारत सरकार भी जानती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज अपनी समझ से नहीं, कानून तो रिलायंस ने, अडानी ने, अंबानी ने बना के सरकार को दे दिया और मोदी जी ने उस पर साइन कर दिए, क्योंकि भैया वही चला रहे हैं सरकार। तो सरकार तो अब जो है जल्दी से कुछ अपने सोचे समझ के कुछ करने वाले नहीं है। सरकार को मालूम है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपने जीएमएस रोड स्थित भागीरथीपुरम आवास पर वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जामुन का पेड़ लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर घोषणा की है कि राज्य में स्थित समस्त गांव और गांव के आसपास के क्षेत्र में स्थित तालाब, जल निकाय जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं, उन सबको अगले 1 साल में पुनर्जीवित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि प्रत्येक व्यक्ति एक एक पेड़ लगाकर पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे। पर्यावरण की सुरक्षा आम आदमी के जीवन से जुड़ा विषय है। पर्यावरण का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उत्तराखंड सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस पर बड़े फैसले करते हुए कुछ अहम निर्णय लिए हैं। राज्य में बीते दिनों कोविड से मचे हाहाकार को देखते हुए सरकार राज्य में पर्यावरण सुधार और पहाड़ से तैनात मैदान तक इकोसिस्टम को और दुरुस्त करना चाहती है। सरकार के बड़े फैसले की जानकारी देते हुए वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में जनपदवार जलवायु जल संरक्षण सुरक्षित करने वाले विभाग अधिकारी सम्मानित होंगे। इसमें निजी संस्थाओं को भी मौका मिलेगा। उत्तराखंड में अब ग्रोथ रेट के साथ जलवायु के स्तर का भी आकलन करेगी। इसके लिए सर्वे समीक्षा, इसे जीडीपी का नाम दिया गया है। जनपदों में अपने अपने विभाग, जो भी विभाग जिले स्तर पर इको रेस्टोरेशन के लिए, इको को सुरक्षित रखने के लिए या जलवायु को सुरक्षित रखने के लिए, इकोसिस्टम को रेस्टोरेशन करने के लिए जो भी अच्छा कार्य करेगा, अगले 5 जून को प्रदेश सरकार और पर्यावरण मंत्रालय ऐसे जनपदों को, ऐसे विभागों को सम्मानित करेगा, उनको पुरस्कृत करेगा। ये हमारी सरकार ने आज ये पुरस्कार की योजना हम पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज शुरू कर रहे हैं। जनपदों में अपने देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा भवन के परिसर में पारिजात का वृक्ष लगाया। इस मौके पर स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक व्यक्ति को पृथ्वी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। फिर भी हम लोग हर वर्ष, चाहे विश्व पर्यावरण दिवस हो या कोई भी ऐसा ओकेजन आता है, हम लोग पौधारोपण करके पर्यावरण को संरक्षित करने का एक संदेश भी देते हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज प्रदूषण तमाम चीज़ें हैं, और आपने अभी देखा कोरोना में जिस समय लोग बड़े बीमार थे, उनका एक ही जो समस्या थी वो थी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के लिए हमें आज आवश्यकता है पेड़ों को संरक्षित करने की, नए नए पौधे लगाने की और पौध बढ़ाने की, पेड़ पौधे बढ़ाने की। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक चेतावनी भी थी कोरोना के दौरान। तो इसलिए हमें सभी को मिलकर संकल्प लेना चाहिए कि ज़्यादा पौधारोपण करें। यहाँ पे है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला विधानसभा के सुदूरवर्ती गांव इठारना में वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मौके पर 1 लाख पीपल समेत ऐसे पौधों के रोपण का संकल्प लिया गया जिससे अधिक ऑक्सीजन मिलती है। साथ ही युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। ऑक्सीजन की कोई कमी पर्यावरण में नहीं है, तो पहला चीज़ समझ लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम जो कोविड के कारण जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी स्मृति में हम व्यापक वृक्षारोपण कर सकते हैं। ऐसे वृक्षों का रोपण हम करें जो हमको पर्याप्त ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल है, बट है। मुझे बताया गया कि बांस भी 80% तक ऑक्सीजन देता है। तुलसी 100% ऑक्सीजन देती है। तो ऐसे पौधे हम लगा सकते हैं। तुलसी हम घरों में लगा सकते हैं, घर में हम तुलसी वाटिका बना सकते हैं। और बाकी ये जो बड़े वृक्ष हैं, बट है, पीपल है, जहाँ खुली जगह है वहाँ पर हम बड़े वृक्ष लगा सकते हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी। देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर छावनी परिषद अस्पताल,
गढ़ीकेंट देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वृक्षारोपण किया। मौके पर गणेश जोशी ने सभी से पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए आह्वान किया। गणेश जोशी ने सभी से अपील की है कि एक पेड़ जरूर लगाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तराखंड पुलिस महकमे ने 1 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य शुरू किया है। मौके पर पुलिस मुख्यालय में पर्यावरणविद अनिल जोशी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में हर थाने में 50 और पुलिस लाइन में 500 और प्रत्येक बटालियन में 5000 पौधे लगाए जाएंगे। देखिए, इस वर्ष उत्तराखंड पुलिस ने समस्त पुलिस परिसरों में 1 लाख पौधे प्लांट करने का जो है एक संकल्प लिया है। 1 लाख वृक्षारोपण किया जाएगा। इसकी शुरुआत आज हमने विश्व पर्यावरण दिवस से की है। देखिए, मुझे लगता है कि आज एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है पुलिस ने, और डीजीपी अशोक कुमार जी जो संवेदनशील हैं इन तमाम तरह के मुद्दों में, मैं उन्हें बधाई दूंगा। आने वाले समय में 1 लाख वृक्षों का उन्होंने जो समर्पण किया है राज्य के लिए, और हवा मिट्टी पानी का भी भागीदारी की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आज एक संदेश संवेदनशीलता का पुलिस की ओर से है जो हम सबके बीच में जाना चाहिए, और उनकी कोशिश है कि थानों में और अन्य लोगों के बीच में जो उनके अधिकारी हैं, आज उन्होंने एक बातचीत का दौर भी रखा है। बीजेपी युवा मोर्चा ने सेवा ही संगठन के माध्यम से क्षेत्र को कोरोना मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया। इसमें ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर ने बीजेपी युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को कंधे से कंधा मिलाकर देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। इस मुहिम के तहत हर घर को सैनिटाइजर, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण और संक्रमण की रोकथाम के लिए सैनिटाइजर वितरण करने का काम किया जा रहा है। इस आपदा की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रत्येक मोर्चे ने अलग अलग पहलू पर काम किया। सेवा ही संगठन के माध्यम से आज हमारे युवा मोर्चे द्वारा ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम, मास्क वितरण का कार्यक्रम, सैनिटाइज का वितरण, फल वितरण का कार्यक्रम, ये संदेश देने का काम है कि इस आपदा की घड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा भी कंधे से कंधा मिलाकर युवाओं के साथ है, बहनों के साथ है, भाइयों के साथ है। आज की परिस्थिति में पूरे विधानसभा ज्वालापुर के अंदर हमने जो अपने प्रोग्राम बनाए हैं, एक एक घर को कोरोना मुक्त करने की दृष्टि से एक एक कमरे को, घर को सैनिटाइज कराएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में कंडोलिया पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही समस्त खंड विकास कार्यालय में स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ इस कार्यक्रम को आगे भी सुचारू रूप से रखने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।